क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका माइक्रो मोशन और आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के जमाने में डायनासोर्स के सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है, या फिर डोडो बर्ड का कोई जीवित वंशज है? इस वीडियो में हम टाइम में पीछे जाएंगे और एक्सटिंक्ट एनिमल्स के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों से मिलेंगे। तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं राजा की, टी-रेक्स। ये विशालकाय शिकारी डायनासोर जो अपने समय का सबसे खतरनाक प्राणी था, आज भी हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है। टी-रेक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उसकी भयानक दहाड़ और विशालकाय जबड़े की छवि उभर आती है। जी हाँ, वो विशाल भयानक डायनासोर जिसने जुरासिक पार्क में खूब धमाल मचाया था। उसकी ताकत और शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी था। उसकी हड्डियों के अवशेष आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे कि इस दैत्याकार शिकारी का सबसे करीबी रिश्तेदार आपके घर के आसपास घूमता मिल सकता है? यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। यह रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि एक साधारण मुर्गी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुर्गी की। ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि मुर्गी और टी-रेक्स के बीच गहरा संबंध है। ये संबंध सिर्फ हड्डियों की संरचना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके डीएनए में भी समानताएं पाई गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन साइंटिस्ट इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने वर्षों की रिसर्च और अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि मुर्गी और टी-रेक्स के बीच कई समानताएं हैं। यह निष्कर्ष निकालने के लिए उन्होंने कई जीवाश्मों का अध्ययन किया और उनकी तुलना आधुनिक पक्षियों से की। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन टी-रेक्स और मुर्गी के बीच कई समानताएं हैं। उनकी हड्डियों की संरचना, खोपड़ी का आकार और यहाँ तक कि उनके चलने का तरीका भी मिलता जुलता है। ये समानताएं इस बात का प्रमाण है कि मुर्गी और टी-रेक्स का एक ही पूर्वज था। उनकी हड्डियों की संरचना, खोपड़ी का आकार और यहाँ तक कि उनके चलने का तरीका भी मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि टी-रेक्स और मुर्गी के पैरों की हड्डियों की संरचना में भी काफ़ी समानताएं हैं। ये समानताएं इस बात का प्रमाण है कि दोनों का एक ही पूर्वज था। साइंटिस्ट्स ने टी-रेक्स के जीवाश्मों से प्रोटीन के अंश भी निकाले हैं, जो मुर्गियों में पाए जाने वाले प्रोटीन से मेल खाते हैं। ये प्रोटीन अंश इस बात का प्रमाण है कि मुर्गी और टी-रेक्स का एक ही पूर्वज था। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे जीवों का विकास हुआ। मुझे पता है कि यह सुनकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। ये जानकारी वाकई में चौंकाने वाली है, लेकिन यह सच है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। लेकिन यकीन मानिए, यह सच है। वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत और रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीवों का विकास हुआ और कैसे एक विशालकाय शिकारी डायनासोर का वंशज आज हमारे आसपास घूम रहा है। अगली बार जब आप किसी मुर्गी को देखें तो याद रखना कि आप डायनासोर के वंशज को देख रहे हैं। ये सोचकर ही कितना रोमांचक लगता है कि एक साधारण मुर्गी का संबंध एक विशालकाय टी-रेक्स से है। ये जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे प्रकृति ने जीवों का विकास किया और कैसे एक विशालकाय शिकारी का वंशज आज हमारे आसपास घूम रहा है। अब चलते हैं डोडो बर्ड के पास, जो अपनी अजीब सूरत और उड़ान न भर पाने की वजह से मशहूर है। डोडो बर्ड, जिसे वैज्ञानिक नाम रैफस कुकुलाटुस से जाना जाता है, मॉरीशस के द्वीप पर पाया जाता था। यह पक्षी अपने भारी शरीर और छोटे पंखों के कारण उड़ान नहीं भर सकता था। डोडो बर्ड की अजीब सूरत और उसकी उड़ान न भर पाने की क्षमता ने उसे एक अनोखा पक्षी बना दिया था। लेकिन दुख की बात है कि यह पक्षी 17वीं शताब्दी में एक्सटिंक्ट हो गया। इंसानों के शिकार और उनके द्वारा लाए गए जानवरों के कारण डोडो बर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया। डोडो बर्ड के विलुप्त होने की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति और उसके जीवों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक रिश्तेदार आज भी हमारे बीच मौजूद है? यह रिश्तेदार है निकोबार कबूतर, जो दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के द्वीपों में पाया जाता है। निकोबार कबूतर, जिसे वैज्ञानिक नाम कलुएनास निकोबारिका से जाना जाता है, अपने रंग बिरंगे पंखों और अनोखी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। निकोबार कबूतर का शरीर डोडो की तुलना में छोटा होता है, लेकिन इसके पंखों के रंग और उसकी आवाज हमें डोडो की याद दिलाते हैं।
ये पक्षी भी जमीन पर रहना पसंद करता है और उड़ने में उतना माहिर नहीं होता। निकोबार कबूतर का जीवन शैली और उसकी आदतें डोडो से मिलती जुलती हैं। ये पक्षी भी जमीन पर भोजन की तलाश करता है और छोटे छोटे फल, बीज और कीड़े खाता है। इसके पंखों का रंग हरे, नीले और काले रंग का मिश्रण होता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। निकोबार कबूतर की अनोखी आवाज़ और उसके रंग बिरंगे पंख हमें डोडो की याद दिलाते हैं। यह पक्षी भी डोडो की तरह ही अद्वितीय है और हमें प्रकृति की विविधता का अनुभव कराता है। निकोबार कबूतर भी जमीन पर रहना पसंद करता है और उड़ने में उतना माहिर नहीं होता। यह पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए छोटे छोटे टहनियों और पत्तियों का उपयोग करता है। इसके घोंसले आमतौर पर पेड़ों की ऊंचाई पर होते हैं, जहां यह अपने अंडों को सुरक्षित रखता है। यह पक्षी डोडो की विरासत को आगे बढ़ा रहा है और हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। निकोबार कबूतर की उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति के हर जीव की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निकोबार कबूतर का भविष्य डोडो जैसा ना हो। इसके लिए हमें इसके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करनी होगी और इसे शिकारियों से बचाना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर जीव का अस्तित्व महत्वपूर्ण है और हमें उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब बारी है समुद्र के राजा की, मेगालोडॉन। यह नाम सुनते ही समुद्र की गहराइयों में छिपे एक विशालकाय शिकारी की छवि उभरती है, जो अपने समय का सबसे खतरनाक प्राणी था। ये विशाल शार्क, जिसके दांत 1 फुट से भी बड़े होते थे, लगभग 26 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। मेगालोडॉन के फॉसिल रिमेन्स हमें इसकी विशालता और ताकत का अंदाजा देते हैं। इसके दांतों की संरचना और आकार से पता चलता है कि यह प्राणी कितना भयानक और शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन क्या आज भी समुद्र की गहराइयों में इसका कोई वंशज छिपा है? ये सवाल वैज्ञानिकों और समुद्र विज्ञानियों के मन में हमेशा से कौंधता रहा है। समुद्र की गहराइयों में कई रहस्यमयी जीव रहते हैं, जिनके बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ग्रेट व्हाइट शार्क, जो अपनी खूंखार शिकार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, मेगालोडन का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हो सकता है। ग्रेट व्हाइट शार्क की शिकार करने की तकनीक और उसकी आक्रामकता मेगालोडन की याद दिलाती है। यह शार्क अपने शिकार को तेजी से पकड़ने और उसे चीरने फाड़ने में माहिर है। हालांकि ग्रेट व्हाइट शार्क मेगालोडॉन जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके दांतों का आकार, शरीर की बनावट और शिकार करने का तरीका मेगालोडॉन से मिलता जुलता है। मेगालोडॉन की तुलना में ग्रेट व्हाइट शार्क का आकार छोटा है, लेकिन इसकी ताकत और शिकार करने की क्षमता किसी से कम नहीं है। मेगालोडॉन के फॉसिल और ग्रेट व्हाइट शार्क के वर्तमान अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों में कई समानताएं हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का यह भी मानना है कि मेगालोडॉन आज भी समुद्र की गहराइयों में जीवित हो सकता है, हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। समुद्र की गहराइयों में कई ऐसी जगहें हैं जहां अभी तक मानव पहुंच नहीं पाया है, और वहां क्या छिपा हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वैज्ञानिक लगातार समुद्र की गहराइयों में खोजबीन कर रहे हैं ताकि मेगालोडॉन के अस्तित्व का कोई प्रमाण मिल सके। लेकिन यह सोचने में ही रूह कांप जाती है कि अगर यह विशाल शिकारी आज भी हमारे साथ समुद्र में तैर रहा है, अगर मेगालोडॉन आज भी जीवित है, तो यह समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करेगा? क्या यह अन्य समुद्री जीवों के लिए खतरा बनेगा? इन सवालों के जवाब ढूंढना अभी बाकी है, लेकिन यह निश्चित है कि मेगालोडॉन का अस्तित्व और उसकी विरासत हमें हमेशा रोमांचित करती रहेगी। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेगालोडॉन और उसके वंशजों की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। चाहे वह एक्सटिंक्ट हो चुका हो या आज भी जीवित हो, मेगालोडॉन का नाम हमेशा समुद्र के सबसे महान शिकारियों में गिना जाएगा। वैज्ञानिकों की खोज और उनके सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे ग्रह पर कितने अद्भुत और अनजाने जीव रहते हैं। मेगालोडॉन की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण और समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने की हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, और इस यात्रा में ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे जीव हमें मेगालोडॉन की याद दिलाते रहेंगे। उनकी शक्ति, उनकी शिकार करने की क्षमता और उनकी रहस्यमयी दुनिया हमें हमेशा मोहित करती रहेगी। मेगालोडॉन का वंशज हो या न हो, ग्रेट व्हाइट शार्क की कहानी हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की ओर आकर्षित करती रहेगी। अंत में बात करते हैं
एक ऐसे प्राणी की जो सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता आया है, ड्रैगन्स। हालांकि उड़ने वाले, आग उगलने वाले ड्रैगन्स मिथक हो सकते हैं, लेकिन एक जीवित प्राणी है जो हमें इन पौराणिक जीवों की याद दिलाता है, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के द्वीपों पर पाया जाने वाला यह विशाल छिपकली दुनिया का सबसे बड़ा जीवित छिपकली है। इसकी मजबूत मांसपेशियां, नुकीले पंजे और जहरीली लार इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। हालांकि कोमोडो ड्रैगन आग नहीं उगल सकता, लेकिन इसकी काट में जहर होता है जो धीरे धीरे शिकार के शरीर में जहर फैलाता है। कोमोडो ड्रैगन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विविध और अद्भुत है। हमें इन अद्भुत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनके बारे में जान सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।